क्रमांक 19 अयाचित भक्त जातक। परलोक का विचार करो। ये कथा भगवान बुद्ध ने जेतवन विहार में निवास करते हुए कही थी। ये प्रसंग देवताओं के नाम पर मन्नत लेकर बलि चढ़ाने की प्रथा के विषय में है। परंपरा के अनुसार उन दिनों लोग जब व्यापार या किसी कार्य से यात्रा पर निकलते थे तो वे जीवों की हत्या करके उन्हें देवताओं के लिए बलि के रूप में अर्पित करते थे और इस प्रकार की मन्नत मानते थे। यदि हम लाभ के साथ सकुशल लौट आए तो हम तुम्हें फिर एक और बलि अर्पित करेंगे। और जब वे सचमुच लाभ के साथ सुरक्षित लौट आते तो ये मानकर कि ये सब देवताओं की कृपा से हुआ है, वे अपनी मन्नत से मुक्त होने के लिए अनेक प्राणियों का वध करके उन्हें बलि के रूप में चढ़ा देते थे। जब भिक्षुओं को इस प्रथा का ज्ञान हुआ तो उन्होंने भगवान बुद्ध से पूछा, भंते, क्या इस प्रकार के कर्म में कोई भी पुण्य या कल्याण हो सकता है? तब भगवान बुद्ध ने अतीत की ये कथा सुनाई। एक समय काशी देश के एक छोटे से गांव का ग्रामाधिकारी ग्रामिक महत्तर गांव के प्रवेश द्वार पर स्थित एक वट वृक्ष की देवता से बलि चढ़ाने की मन्नत मान बैठा। बाद में जब वो कार्य से लौट आया तो मन्नत से मुक्त होने के लिए उसने अनेक प्राणियों का वध किया और उन्हें लेकर उस वट वृक्ष के पास पहुंचा। तब उस वृक्ष की वृक्ष देवता वृक्ष की शाखाओं के संधि स्थान पर खड़े होकर उससे ये गाथा कहने लगे, जब तुम मुक्ति चाहते हो तो परलोक का विचार करो, क्योंकि ये जो तुम्हारी मुक्ति है वो वास्तव में कठोर बंधन है। इस प्रकार ज्ञानी और साधु स्वयं को मुक्त नहीं करते। ये मूर्खों की मुक्ति है जो अंततः बंधन में ही परिणत होती है। इस उपदेश के बाद लोगों ने जीव हत्या से विरति अपना ली और धर्म में जीवन का आचरण करते हुए अंततः देवों की नगरी में जा पहुँचे। इस प्रकार अपना उपदेश समाप्त कर भगवान बुद्ध ने इस कथा का संबंध जोड़ते हुए जन्म पहचान इस प्रकार की। उन दिनों वो वृक्ष देवता मैं ही था। इस जातक का एक अन्य नाम पाणवध जातक भी मिलता है। ये जातक सीधा और कठोर सत्य रखता है। हिंसा से कभी मुक्ति नहीं मिलती। मन्नत, बलि और देवताओं के नाम पर किया गया वध भी कर्म बंधन को और मजबूत करता है। सच्ची मुक्ति अहिंसा, शील और विवेक से ही आती है।